बाइबल खोलें एंड ओपन योर बाइबल विद मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन। यूहन्ना रचित सुसमाचार सब खोलेंगे और आप मेरे साथ खोल सकते हैं 15वां अध्याय चैप्टर 15। और ब्रदर जी आप लगाइए 7 वचन। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 7 वचन। जिनको बाइबल है आप खोलें, जिनको नहीं है आप यहां देख सकते हैं। आइए जल्दी से। अब बाइबल से यहां पर हिंदी में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन मतलब मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। If you are in me at all the time and my word are in you, then anything for which you make a request will be done for you. Amen. आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए। जब आप चर्च में आते हैं, जब आप गैदरिंग में आते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए संगति में आते हैं, आप विश्वास करिए कुछ आशीषें ऐसी हैं आपको पता भी नहीं है पर आपको मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने संगति को आशीष दी है। वैसे ही जैसे कि आप यहां पर देखो बैठे हो और आप कंटिन्यू में जो कह रहा हूं, बाइबल कहती है प्रभु का वचन बोलों को बुद्धिमान बनाता है। आप यहां पर बैठ के ब्लेसिंग पा सकते हो, आप वाइज बन सकते हो। मैं यहां पर बहुत सारे लड़कों को जानता हूं जो 18-19 साल की एज में यहां पर आए थे और आज प्रभु के अनुग्रह से वो अच्छी जगहों पे नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है। उनके पेरेंट्स मुझसे मिलके जाते हैं कि पास्टर हमारे बच्चे सेटल हो रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप यहां पर मुझसे नहीं भी मिलोगे ना मीटिंग के लास्ट में, तो भी परमेश्वर आपको वो चीजें देगा। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो संगति में आने से मिलती हैं। इसीलिए चर्च आने का कल्चर कभी न छोड़े, नेवर। आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इवन मैं आप में से भी जो लोग मुझे कैमरा में देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं लेकिन चर्च नहीं जा रहे हैं, आप कुछ मिस कर रहे हैं। डोंट मिस। बाइबल कहती है ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों अधिक मिला करो। एक आशीष है असेंबली में आने के लिए, दूसरी आशीष है जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से विश्वास से मांगते। एक अलग लेवल है। जब आप प्रभु के पास आते हैं आप ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन जब आप घर में रहकर विश्वास से भरी हुई दुआएं करते हैं, यह भी आपकी जिंदगी में महान चीजें ले आती है। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने मांगने वाले को, ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। अब सुनिए, चर्च आने पे ब्लेसिंग है, परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करने पे भी ब्लेसिंग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ आशीषें परमेश्वर के साथ जुड़ने के बाद है। यहां पर विश्वास की कोई जिक्र नहीं है, यहां पर जिक्र है जुड़ने का। अबाइड वन विद जीसस। कुछ आशीषें ऐसी हैं जब आपको तब मिलेंगी जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाओगे। जुड़ने का मतलब होता है आप और प्रभु एक। और याद रखिए, हमारी बाइबल कहती है तुम निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। बाइबल ये नहीं कहती है वो निकट आया है अब तुम आओ। बाइबल कहती है उसके निकट आओ, मतलब तुम स्टेप उठाओ। खुदा पृथ्वी पर तो आया है, अब उसके पास तो जाओ कम से कम। वो कितना नीचे आया है। आज मैं समझाना चाहता हूं आपको कि कुछ आशीषें तब मिलती हैं आपको जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं और लगातार उसके साथ बने रहते हैं।
आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, कोशिश कीजिए। आज लिखने वाली बातें कम हैं, सुने ज्यादा। आज हमारी बाइबल कहती है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को एक जमीन दी जिसकी प्रतिज्ञा उसने अब्राहम से की थी। आप सभी जानते हैं, अब्राहम जब घर से निकला तो कनान गया और परमेश्वर ने वादा किया था कि इसी जमीन पर वो उसके वंश को बसाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं, उसके वंश का जो व्यक्ति था, आखिरी व्यक्ति याकूब, वो मिस्र चला गया और वहीं पर वो बढ़ने लग गए और परमेश्वर उनको मिस्र से कनान ले आया। फिर जब परमेश्वर ने इजरायलियों को यह बात कही कि मैं तुम्हें ये देश दूंगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिज्ञा किया हुआ देश, और हमारी बाइबल में लिखा है वह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती। अब आप सभी जानते हैं, आज भी इजराइली उसी जमीन पे, उसी टुकड़े पे रह रहे। और मैंने ये बात देखी है, जितने भी लोगों ने उस जमीन को छोड़ा और वो बाहर गए, वो कभी आबाद नहीं हो पाए, वे कभी ब्लेस नहीं हो पाए। अब देखिए, बाइबल कहती है एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो गया और उसे डाकू मिले। जब एक जमीन छोड़कर वो कहीं और गया, तब वहां पर उसे डाकू मिले। इब्न यीशु ने कहा, यरूशलेम की शपथ मत खाओ, क्योंकि वो राजा का नगर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों ने चर्च छोड़ी है ना, उन्होंने अनुग्रह गंवाया है। हो सकता है इस चर्च के अंदर आपको कुछ पॉलिटिक्स मिले, हां बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है इस चर्च के अंदर आपको कुछ ऐसे लोग मिले जिनका बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, हर व्यक्ति जो यहां पर आता है, इस बात को जान ले कि कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं है। हर कलीसिया के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। अगर आप में से कोई यहां नया है और आपको लगता है वी आर द बंच ऑफ परफेक्ट पीपल, तो आई एम सो सॉरी, आप गलत हैं। हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन हां, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। सो कभी भी कोई मसीह व्यक्ति आपके साथ बुरा चलता है, खराब चलता है। मैंने रिसेंटली भाई को बोला, मैंने कहा ब्रदर आप बाइबल पढ़ते हो? बोला ब्रदर मैं थोड़े दिन पहले ही प्रभु में आया हूं। उल्टा आप मुझे बताइए मुझे कहां से पढ़ना चाहिए। मैंने कहा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कम से कम पूरा साल ये पढ़ो। तो उन्होंने बोला पास्टर जी ये 4 पढ़ लूं उसके बाद? मैंने कहा मुझे मैसेज करना, फिर मैं बताऊंगा आगे कैसे पढ़ना है। तो मेरे साथ एक भाई खड़े थे, तो उन्होंने मुझे पूछा पास्टर आपने उनको ऐसा क्यों कहा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ो? मैंने कहा पत्रियां पहले पढ़ेगा तो पहले ही दिखाई देगा इसको कि इनके बीच में झगड़े। अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति पहले सुसमाचार नहीं पढ़ेगा, पहले पत्रियां पढ़ेगा, और वहां पर लिखा है तू सुन्त के और यहूदिया को समझा, वे आपस में लड़े नहीं। अरे पहले खुदा को तो जानने दो उसको, पहले ही कलीसिया के लफड़े बताऊं। आप मुझे बताइए पत्रियां लिखी क्यों गई? क्योंकि चर्च पे प्रॉब्लम था। गिलातियों की कलीसिया में क्या प्रॉब्लम था? लोग अनुग्रह के साथ व्यवस्था का भी मान रहे थे। इफिसियों में क्या प्रॉब्लम था? थोड़ा प्राइड था वहां पर। इसलिए पौलुस उनको पिछले अध्याय में बड़ा डांटता है कि दुनिया जैसे अंधकार में बुद्धि में चलती है वैसे मत चलो। कलीसियों में क्या था? यीशु के साथ भी चल रहे थे, दुनिया के साथ भी चल रहे थे। वो उनको समझाता है भाई दिनों और वारों को छोड़ो। आज बड़ा दिन है, आज छोटा दिन है, आज मंगलवार है, आज ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आज भी देखिए दुनिया मानती है, दिनों को मानती है। किसी भाई ने मुझे कहा शनिवार को शेव मत करवाओ। आप विश्वास करो मैं शनिवार ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सब खाली बैठे रहते हैं और मैं अच्छे से करवाऊंगा। अच्छा अच्छा कर, ये निकाल यहां से। फिलिपियों में क्या प्रॉब्लम था? वहां भी प्रॉब्लम था, 2 बहनें लड़ती थी। आप पढ़ के देखिए, लिखा है पौलुस उनको कहता है समझा इन्हें, एक मन रहे। अब आप मुझे बताइए, ये अगर एक आदमी सीधा पत्रियां पढ़ेगा तो उसको यीशु के बारे में पता चलेगा कि चर्च के अंदर झगड़ों के बारे में पता चलेगा? इसलिए मैंने उसको कहा पहले सुसमाचार पढ़ ले, उसके बाद हम
उसको लेके जाएंगे, फिर समझेगा वो कि खुदा अच्छा है, लोग कैसे भी हो। हालेलुया। मुझे एक बात पता है, जो सुसमाचार पढ़ के पत्रियां पढ़ेगा ना, वो प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा लोग कैसे भी हैं, खुदा तो अच्छा है। Our God is a wonderful God। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोग कैसे भी हों, हमारा परमेश्वर जो इस कलीसिया का परमेश्वर है, वो एक भला परमेश्वर है। He's a good God। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, लोगों की वजह से चर्च मत छोड़ना। एक बात बताऊं, कितने लोग ये बात जानते हैं, नूह के साथ कई जानवर भी थे बोट में। चलो बताओ, वो बाथरूम कहां करते थे? जब उनको टॉयलेट आता था, वो किधर जाते थे? पानी के बाहर कूद के जाते थे, बाद में अंदर आते थे, वहीं करते थे। तो मुझे बताओ, उस बोट में स्मेल आती होगी? पर कभी देखा आपने नूह और उसके बेटे पानी में कूद गए कि अब हम और यहां पर नहीं रह सकते? सब वहीं रहे, क्योंकि सबको पता था सबसे सेफ प्लेस बोट है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी व्यवहार हो कलीसिया में, सबसे सेफ प्लेस यही है, क्योंकि बाइबल कहती है वो कलीसिया को उठाने आएगा। इसलिए मैं आपसे हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो, क्या भी हो, खुदा के घर में आना कभी ना छोड़े। इवन मैं आपको यह भी कहता हूं, मैं आपको छूट देता हूं, अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि पास्टर प्लीज बुरा मत मानना, मैं कहीं और भी जा सकता हूं, मुझे वहां पर सुनना अच्छा लगता है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। खुदा के साथ बने रहिए। मुझे खुशी होगी आप प्रभु में हो, मुझे कोई गम नहीं होगा आप चले गए। गम होगा भी तो मैं पी लूंगा, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप जीसस में हो। मुझे कभी भी लोग पूछते हैं, अभी रिसेंटली पूना में एक भाई आए थे, उन्होंने कहा पास्टर हमारी मीटिंग होने वाली है, आप अनाउंसमेंट करेंगे? मैंने कहा दे दो। और मैंने अनाउंस किया वहां पर खड़े होके, जितने भी लोग इस सभा में जाना चाहते हैं जाइए। क्या प्रॉब्लम है? लोग जीसस में है ना, क्या प्रॉब्लम है? वो थोड़ी कुछ और कर रहे हैं। कभी निराश मत होया करिए कोई कहां जा रहा है, हैप्पी रहो कि वो खुदा में है। हाँ, हमें टेंशन तब लेना चाहिए जब कोई अपने फेथ को छोड़ के कहीं और जा रहा है। मैं इस कलीसिया में खड़े होके यहां का पास्टर होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी और चर्च में जाते हैं जहां पर सही सिद्धांत है, वचन की सही शिक्षा है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। और पास्टर अगर वहां पर समझ में नहीं आया और अगर मैं वापस आना चाहता हूं, स्वागत है आपका, फिर भी कभी नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। डोंट वरी, मुझे खुदा ने नहीं छोड़ा है, मैं आपको कैसे छोड़ूंगा, है ना। मैं हमेशा लीडर्स को कहता हूं, अब हमेशा लोगों से वैसा व्यवहार करो जैसे खुदा ने आपके साथ व्यवहार किया है। भविष्य में भाइयों, आपको भी जब कलीसिया मिले, किसी को बांध के मत रखना, तू मेरा भेड़ है, तू मेरा है, तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कभी कभी भेड़ ऐसे बैठी रहती है, प्रभु कहता है ये मेरी भेड़ है, ये बोलता है ये मेरी भेड़ है। भेड़ कंफ्यूज है, मैं हूं किसकी आखिर? अब यीशु के। हालेलुया। हाँ, कुछ जगहों पे मत जाना, ठीक है? बोलो बाजू वाले को, समझने वाले को इशारा काफी है। हाँ, कुछ जगहों पे मत जाना, ठीक है? स्पॉइल हो जाओगे, खराब हो जाओगे। वचन से ज्यादा सारा दिन भविष्यवाणी 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 करते रहोगे। मैं भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं हूं, मुझे खुद को भविष्यवाणी चाहिए, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, यही प्रभु का वचन ये भी कहता है कि भविष्यवाणी से अधिक उसका वचन माना जाए। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें। मेरी बाइबल कहती है, एक दिन आया जब इजराइल में से एक परिवार इजराइल की जमीन का अकाल सह नहीं पाए।
बाइबल कहती है इजराइल में अकाल आया और एक परिवार वहां से मूव हो गया और उस बहन का नाम था नाओमी। नाओमी का मतलब है मीठी, स्वीट। और बाइबल कहती है जब वो वहां से निकलकर एक ऐसी जगह पे चली गई जिस प्लेस का नाम था मोआब। मुझे पता है ये सुनना इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको पता होना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। जब लूत अपनी बेटियों के साथ गुनाह करके वहां से कुछ जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रखा गया मोआब। और बाइबल कहती है मोआबी लोगों के लिए अलग जमीन थी, वो वहां रहते थे और परमेश्वर ने उन्हें साफ कहा था तुम्हारी पीढ़ियों में से 10 पीढ़ियों तक कोई मेरे मंदिर में नहीं आएगा। ये कर्ज चल रहा था उनके ऊपर। आप सभी जानते हैं परमेश्वर के भवन में 3 आंगन थे, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, बाहरी आंगन, और उसके आगे भी एक अलग से कोर्ट था जो अन्य जातियों को दिया गया था। अब ये परिवार वहां गया। अब सुनिए, बड़ी 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 पेचीदी बात है, ये समझना पड़ेगा आपको। जब ये परिवार वहां चला गया तो इस परिवार में 2 लड़के भी थे जिनकी शादी वहीं की मोआबिल लड़कियों के साथ की गई। ये ऐसी लड़कियां थी जो प्रभु को नहीं जानती थी, उनको पता ही नहीं था यहोवा, क्योंकि उन दोनों में जीसस का नेम नहीं था अर्थ पे। सब यहोवा परमेश्वर को फॉलो करते थे। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि यीशु यहोवा बन के आया। आमेन। सो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है वो बहनें, उन बहनों का इनके बच्चों के साथ विवाह किया गया और एक बहुत हॉरिबल थिंग हुई, दोनों लड़के मर गए। नाओमी का पति भी मर गया पहले, और उसके बाद अब आप सोचो, बाइबल में एक ऐसी स्टोरी है जिसमें 3 विधवाएं एक साथ रहती थी, घर पे एक मेल नहीं है। आप सोच सकते हो उस घर के अंदर माहौल कैसा होगा जिस घर के अंदर अब एक पुरुष नहीं है, सब मर चुके। मैं आपको बता रहा हूं ना, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है अभी भी। 3 औरतें, तीनों विधवाएं। सोचो वो जब बात करती होंगी, जब वो आपस में फेलोशिप करती होंगी, बार बार ये मुद्दा निकलता होगा। जब उनकी शादियों की डेट्स आती होंगी कि इस तारीख में मैरिज हुई थी, उनके घर का माहौल कैसा हुआ होगा। आप सोचो, कुछ बहनें इसलिए दुखी थी क्योंकि बेटा चला गया, और वो दूसरी इसलिए दुखी है पति चला गया। अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल। आप नहीं जानते हैं, कई लोग, क्योंकि आप ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पर आपको आवाज बोलने पर कुछ मिल जाता है, लेकिन कौन था इनके साथ। मदर टेरेसा हमेशा कहती थी पैसे न होना गरीबी नहीं है, अकेलापन गरीबी है। इसीलिए उस बहन ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की हेल्प करने में बिता दी। इवन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या उन्हें अवार्ड दिया था कि वो पूरे इंडिया में कहां पर भी यात्रा करती थी फ्री में, कोई टिकट चार्ज नहीं होता था उनको, क्योंकि उन्होंने देखा था इस बहन ने, ट्रस्ट मी, शी वॉज अ कैथलिक नन, बट उसने जो काम किया अमेजिंग। मैं उनके लिए मैं कल उनके वेबसाइट पे गया था 2 दिन पहले, और मैंने उनका एक कोट पढ़ा वहां पर, इतना ब्यूटीफुल था। जो आज काम कर रहे हैं उन्हें अपने कल की चिंता नहीं होती। वाओ, ब्यूटीफुल। वो कह रही थी परेशान वही रहते हैं जो आज कुछ नहीं कर रहे हैं, और यही लोग अपने कल की चिंता करते हैं। लेकिन जो आज मेहनत कर रहे हैं उन्हें कल की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं जो आज मैं बो रहा हूं, खुदा कल मुझे वो काटने में हेल्प करेगा। अब इन 3 औरतों को देखिए, ये तीनों विडो हैं। अब मैं आपको और एक दुख की बात बताता हूं, ये भी बड़ी अजीब है। दोनों हस्बैंड्स कोई बच्चा पैदा नहीं करके गए। ये और अजीब बात है।
आप पढ़ सकते हो, बाइबल कहती है रूत का पति उसके साथ शादी के 10 साल तक रहा है, बाइबल में लिखा है। 10 साल में एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। आप देख रहे हो, एक आदमी जब यरूशलेम छोड़ के एक कर्जफुल जगह पे आया है, आप देखो वो कहां फ्रूटफुल नहीं हो रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, भीड़ से कोई प्यार नहीं है मुझे। अगर आपको लगता है कि ये इतना बड़ा क्राउड हमारे चर्च में आता है और उसको देख के मैं कोई एक्साइटेड नहीं होता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं खुदावन की हुजूरी में कहता हूं, मैं 30-30 हजार लोगों के बीच में प्रचार करता हूं और उसके सामने एक ग्रुप छोटा है, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं आप में से यह मत समझना कि मैं आपको बांध के रखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, खुदा के घर के बाहर सिर्फ बर्बादी है। सिर्फ आबाद इंसान यही हो पाता है। हो सकता है आप यहां पर बहुत सारी चीजों पे जो मूल विषय हैं आपके, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पास्टर, मैं आपके चर्च में पता है क्यों आया था, मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। चलो भाई, मैं मानता हूं जिस मूल विषय में आप आए थे वो सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन क्या आपको खुशी नहीं है? आपको खुदा मिल गया, आपको परमेश्वर मिल गया। आज आप सोचो, आप कल अगर खुदा के पास यहां, अगर आप कल आपकी डेथ हो जाए, कैंसल इन जीसस नेम, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, अगर कल आपकी मृत्यु हो जाए, आपको कोई टेंशन है मैं कहां जाऊंगा? हम जानते हैं हम कहां जाएंगे। वी नो। LIC का फुल फॉर्म क्या है? LIC का यस, लाइफ इन क्राइस्ट। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यस, हमारा खुदा वो थोड़ी है जिससे जमीन पे हमारे साथ रहेगा, वो तो आसमान पे भी हमारे साथ है। हालेलुया।